नमस्कार, मैं हूँ श्रेया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल श्रेया शाह पे। असली न्यूज़ नाम का ये सेक्शन राफेल के बारे में। ट्विटर के ऊपर प्रेजेंटली राफेल को लेके बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। शायद आप में से भी कई लोगों ने पढ़ा होगा। राफेल जो हमें दिए गए हैं वो बिगड़े हुए दिए गए हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही है, इसीलिए हम उसका अपग्रेडेशन करवा रहे हैं। ऐसी कुछ चर्चाएं चल रही है ट्विटर नाम के चिड़िया पे। तो क्या है रियलिटी, ये हम जानेंगे रूपेन सर से। वेलकम सर। थैंक यू श्रेया। क्या है सच्चाई राफेल की? जो कोई भी ट्विटर के ऊपर ये सारी चर्चाएं चल रही। वैसे राफेल जब से आया है तब से अगर आपको पता हो श्रेया, संसद में कागज के राफेल उड़ाए गए। 300 इतने करोड़ का हमने लिया, उतने करोड़ का आपने लिया। तो राफेल को कंट्रोवर्सी बनाने का एक पूरा प्रयास किया गया है ओवर द टाइम। दूसरी एक चीज कि पहले की सरकारों के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो बहुत सारे लोग ये सिद्ध करने में लगे हैं कि राफेल में मोदी सरकार ने वाकई में भ्रष्टाचार किया है और ये भी एक कलंकित सरकार है, ये प्रूव करने की भी एक चेष्टा हो सकती है। यहाँ पे उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। जो आपने पूछा कि राफेल के अपग्रेडेशन की सच्चाई क्या है, तो ये इस वीडियो में हम जानेंगे। बात बिल्कुल सही है कि राफेल को अपग्रेड किया जा रहा है, लेकिन आधी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। तो अगर जानकारी रखनी ही है तो पूरी रखनी चाहिए। बात कुछ ऐसी है कि जब भी राफेल की डील हमारी फ्रांस सरकार के साथ हुई थी, तब एक कंडीशन रखी गई थी कि राफेल हम फ्रांस से तभी खरीदेंगे जब जो चेंजेस हमें चाहिए प्लेन के अंदर, वो सारे चेंजेस जब फ्रांस की गवर्नमेंट कर देगी, तब जाके हम राफेल खरीदेंगे। फिर आप पूछेंगी तो फिर इतने राफेल ऐसे क्यों आ गए? सीधी सी बात है। तो इसका जवाब यह है कि सोचिए जरा, थोड़ा रिवाइंड करके जाइए कि क्यों हमने वो राफेल जल्दी मंगवाए। कुछ चेंजेस करके वो राफेल मंगवाने पड़े बाय फोर्स। उस टाइम पे चाइना के साथ क्या सिचुएशंस चल रही थी? गलवान का वो इंसिडेंट हुआ था, बहुत कुछ टेंशन बॉर्डर के ऊपर, एलएसी के ऊपर चल रहा था। तो राफेल आने के बाद चाइना भी सोचने के ऊपर मजबूर हो गया कि अब भारत की ताकत बहुत बढ़ गई है। बहुत सारे राफेल नहीं आए, लेकिन जितने भी आए थे उसका एक स्ट्रेंथ डेफिनेटली इंडियन जो वायुसेना है उसके माध्यम से पड़ा। दूसरी एक चीज कि अगर ये चीजें सारे के सारे बदलाव अगर हम नहीं करते और 36 के 36 राफेल आ जाते हैं, तो फिर ये सारे के सारे बदलाव जो हम करना चाहते हैं, कुछ नए इक्विपमेंट्स अंदर और लगाना चाहते हैं, उसके लिए तकरीबन 1.5 साल लग जाता। तो अब इतना समय तो हमारे पास है नहीं। पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई, क्योंकि राफेल आने के बाद भारत के किसी भी प्लेन को शायद एलओसी क्रॉस ही ना करना पड़े। राफेल की रेंज ही इतनी है कि हमारी सीमा में रह के ही वो पाकिस्तान की छुट्टी कर दे। तो पाकिस्तान का तो वो पूरा पिक्चर ही वहां पे कंप्लीट हो गया। चाइना भी प्रेशर में आ गया, तो इसलिए कुछ राफेल लिए गए। लेकिन जैसे आपने पूछा कि क्यों ये अपग्रेडेशन किया जा रहा है, तो ये जरूरी था। हम मुफ्त में थोड़ी ना ले रहे हैं, हम पैसे देकर ले रहे हैं ना फ्रांस से। तो फ्रांस से जो डील हुई थी कि जो भी चेंजेस हमें चाहिए, चलो ठीक है, उस टाइम पे हमारा कुछ एलएसी पे टेंशन चल रहा था, कुछ राफेल आपने भेज दिए। अब भारत की एक टीम फ्रांस गई, ये भी सत्य बात है, लेकिन सत्य को मरोड़ा नहीं जा सकता। सत्य ये है कि वो फ्रांस के वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको बता रहे हैं कि हमें ऐसे ऐसे चेंजेस और चाहिए राफेल में, और ये जब आप कंप्लीट कर देंगे उसके बाद बाकी के राफेल्स आप हमें डिलीवर करें। और जो राफेल इंडिया में है उन्हें यहाँ या तो फ्रांस की टीम आके कंप्लीट कर देगी, अब किस प्रकार से होगा वो आगे देखना पड़ेगा। लेकिन अभी वहां पे दोनों, भारत का प्रतिनिधिमंडल और फ्रांस की टीम, दोनों के बीच चर्चाएं हो रही है। जैसे ही उसकी टेस्टिंग हो जाएगी, उसे भी अपग्रेड करके बाकी के राफेल जो अभी सूत्र बता रहे हैं कि 2022 के अप्रैल महीने तक 36 के 36 राफेल का सौदा किया था,
36 के 36 विमान हमें मिल जाएंगे और वो सारे के सारे विमान उस प्रकार की जो कहते हैं एम्यूनेशन के साथ होंगे जो अभी नए चेंजेस हमारी टीम वहां पे करवाने के लिए गई है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि राफेल बिगड़े हुए हैं, उसके कारण अपग्रेडेशन करवाया जा रहा है। ये तो ऑन द कार्ड्स ही था। ये जिस प्रकार की सिचुएशन बनी थी उस सिचुएशन के कारण हमें कुछ राफेल पहले ले लेने पड़े और अब बाकी के राफेल पूरी की पूरी जिस प्रकार की हमारी इच्छा है वो शस्त्र लगाने के बाद ही हमें मिलेंगे और जो आ गए हैं उसको पीछे से अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो ट्विटर नाम की चिड़िया के ऊपर ये जो कुछ भी चल रहा है ये शायद भारत को बदनाम करने की एक साजिश है और ट्विटर आजकल यही कर रहा है। बहुत सारे सोशल मीडिया के टूल किट फ्रेया इस प्रकार से चल रहे हैं। तो इसीलिए तो भारत का नया ऐप है कू, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए नीचे हमने दे दी है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजिकल तो मिलते रहेंगे और ऐसे भी कोई भी कंटेंट होंगे तो वो भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। रूपेनाथ शाह नाम का मेरा कू नाम का अकाउंट है, उसे वहाँ पे जरूर से फॉलो कीजिए। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।